Hello everyone, Prakash Puri this side and most welcome in our क्रिप्टो मास्टर क्लास डे 20 में। दोस्तों आई होप सभी लोगों ने हमारे मास्टर क्लास के सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिला होगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मेटावर्स एंड क्रिप्टो। मेटावर्स एक दो वर्ड से बना है। मेटा मतलब एक बियॉन्ड, एक नया, एक दुनिया, एक अनलिमिटेड, एक दुनिया, एक नई इमेजिनेशन, एक दुनिया। और वर्स एक यूनिवर्स से आया है, मतलब यूनिवर्स में एग्जिस्टिंग ऐसे एक नई दुनिया। इसी को सिंपली बोला गया है मेटावर्स एंड क्रिप्टो। ये दोनों का रिलेशन क्या है, ये पूरा इन डेप्थ नॉलेज हम इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में लेने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेटावर्स, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है, वहां लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटली डिजिटली दोस्तों। फिजिकल बिल्कुल नहीं है, एक डिजिटल वर्ल्ड है। ओके। और इसमें कंबाइन किया गया है एक एगमेंटेड या उसी के साथ वर्चुअल रियलिटी यानी एआर और वीआर, उसी के साथ साथ एक गेमिंग या ब्लॉकचेन इसमें कंबाइन किया गया है दोस्तों। और सबसे खास बात दोस्तों, इसमें जो क्रिप्टो करेंसी है या कुछ इसी के साथ साथ कुछ कुछ एनएफटीज यानी नॉन फंजिबल टोकन, उसका ऑलरेडी हमने टॉपिक डिस्कस किया है। ओनरशिप हमें दिखाता है दोस्तों। तो एनएफटीज ये दोनों इसेंशियल है हमें इसका डिजिटल वर्ल्ड का इकोनॉमी बिल्ड करने में दोस्तों। ओके। तो उसी के साथ साथ देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों मेटावर्स क्या होता है। ओके। मेटावर्स एक 3D वर्चुअल स्पेस है, वहां यूजर क्या कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं दोस्तों, वर्क कर सकते हैं या प्ले गेम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ वर्चुअली एक दूसरे को मीट कर सकते हैं दोस्तों, एक दूसरे एक इंटरटेनमेंट में कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों एक हम क्या करते हैं, यूजर इंटरैक्ट विद अवतार्स एंड डिजिटल असेट्स। डिजिटल असेट्स और उसी के साथ साथ एक अवतार जो है, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को मीट कर सकते हैं दोस्तों इस वर्ल्ड में। और उसी के साथ साथ दोस्तों अभी फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में अभी टॉप में रहने वाली जो कंपनीज है, टॉप फॉर्च्यून 500 में, तो फेसबुक रहने दो या माइक्रोसॉफ्ट रहने दो, उन्होंने भी अभी फिलहाल मेटा उसका नाम, मतलब ये फ्यूचर जान के ये मेटा उन्होंने नाम रिप्लेस किया है दोस्तों। मतलब आने वाला मेटावर्स की दुनिया बहुत जल्दी आप सभी लोगों को हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। ओके। और उसी के साथ साथ दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं इस दुनिया में दोस्तों। और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है उसमें बहुत हेवीली इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने मेटावर्स कंपनी में किया है। मतलब आने वाला फ्यूचर है ये सोच के ये बड़े बड़े कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट किया है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी स्टार्ट किया है दोस्तों। ओके। अब सबसे खास बात, सेकंड हमारा पार्ट था तो वही क्रिप्टो का दोस्तों। क्रिप्टो अभी जो हमारा मास्टर क्लास जो चल रहा है वो पूरा क्रिप्टो के रिगार्डिंग ही चल रहा है। तो मेटावर्स और क्रिप्टो का दोनों का रिलेशन क्या है, क्योंकि मेटावर्स की जो दुनिया है ना पूरी डिजिटल है दोस्तों। अगर डिजिटली अगर कोई आप शॉपिंग कर रहे हो, कोई इंटरनेट में कर रहे हो, तो उसके लिए कोई एक्सचेंज के लिए कोई पैसा चाहिए। तो एक डिजिटल करेंसी अगर पूरी दुनिया में अभी एग्जिस्ट करती है वो है क्रिप्टो। मतलब मेटावर्स मतलब डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसका आपको सहारा लेना पड़ेगा क्रिप्टो का। तो इसी तरह इसीलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है दोस्तों, मेटावर्स और क्रिप्टो का। ओके। तो क्रिप्टो करेंसी एज अ एक्ट मनी इस मेटावर्स में काम करती है दोस्तों। उसी के दर्शक जो एनएफटीज है, नॉन फंजिबल टोकन्स, ये क्या दर्शाता है, एक आपका ओनरशिप, एक डिजिटल इकोनॉमी, आपका डिजिटल जो भी एसेट है उसका एक ओनरशिप दर्शाता है ये मेटा वर्ष। ये एक एनएफटी दोस्तों, मतलब ये आपका लैंड का ओनरशिप रहने दो, या कोई आप शॉपिंग कर रहे हो, या कोई आर्ट रहने दो, या कोई आइटम्स रहने दो, इसका ओनरशिप को दर्शाता है तो एनएफटी दर्शाता है। तो सिंपली एज अ मनी का रोल करेगा क्रिप्टो इस मेटावर्स दुनिया में दोस्तों। ओके। और उसी के साथ साथ बहुत सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ये ट्रेड को इनेबल करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज एक डिसेंट्रलाइज्ड है। ओके। तो यही रोल प्रोवाइड करता है मेटावर्स में है क्रिप्टो, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इसी के साथ साथ। और उसी के साथ साथ दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो है, गवर्नमेंट बॉडीज है, इस मेटावर्स कम्युनिटी को गवर्न करते हैं, मतलब बिल्ड करने के लिए भी हेल्पफुल कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये मेटावर्स की दुनिया को आगे लेके जाने के लिए, कोई ट्रांजेक्शन्स फुलफिल करने के लिए एक क्रिप्टो का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। अब पॉपुलर मेटावर्स पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट है, रियल वर्ल्ड में ऑलरेडी यूज किए जाने वाले ऐसे पॉपुलर मेटावर्स कौन से। तो सबसे पहला है डिसेंट्रलाइज्ड। अब कॉइन मार्केट के आपने जाके देख सकते हो, मेटावर्स एक ऑलरेडी एक अलग टैब है, वहां जाके देख सकते हो। एक लिमिटेड टोकन्स वहां देखने को मिलेंगे, और हर एक टोकन का अलग अलग रोल है और एग्जिस्ट करती है पूरी वर्ल्ड में। अभी उसके ऊपर ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे, जो कॉइन टोकन देखेंगे, तो वो है दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड।
उसका शॉर्ट फॉर्म माना। एक वर्चुअल रियल इस्टेट एंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका यूज किया गया है। उसी की तरह सेकंड देखेंगे सैंडबॉक्स, एक शॉर्ट फॉर्म है सैन। ये गेमिंग और लैंड ओनरशिप में यूज किया गया गया टोकन एक मेटावर्स का प्रोजेक्ट है दोस्तों। और उसी के साथ साथ एक्सी इन्फिनिटी, ये जो मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, ये प्ले टू अर्न गेमिंग इकोसिस्टम, एक इकोन गेमिंग का इकोसिस्टम बिल्ड करने में एक नया प्रोजेक्ट वर्ल्ड में लाने के लिए हेल्पफुल है दोस्तों। और उसी के साथ साथ मेटा, फेसबुक सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो फेसबुक का मेटा जो है, तो एक मेटावर्स ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों, एक वर्चुअल रियलिटी बिल्डिंग, वर्चुअल रियलिटी मेटावर्स एक्सपीरियंस के लिए सब बहुत बड़ा हेवीली उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर किया है। ये पॉपुलर कुछ मेटावर्स प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर काम चल रहा है दोस्तों। ओके, अब एडवांटेज देखेंगे इस मेटावर्स का क्या है दोस्तों। सबसे पहला जो एडवांटेज है दोस्तों, एक डिजिटल इकोनॉमी बिल्ड करने के लिए एक हेल्पफुल है दोस्तों ये मेटावर्स की दुनिया। और उसी के साथ साथ यूजर्स टू लिव ओन असेट्स वाया एनएफटीज के, एनएफटीज के माध्यम से वो खुद का ओनरशिप दर्शाते हैं, कुछ भी वट एवर, जो भी, जो लैंड रहने दो, क्लोथ रहने दो, आर्ट्स रहने दो, जो भी है उसका अगर ओनरशिप अगर कोई दर्शाता है तो मेटावर्स की दुनिया में वो माध्यम से, एनएफटी के माध्यम से दर्शाता है दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ दोस्तों एक बॉर्डरलेस ट्रेडिंग यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आप हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी फेमस होने का एक ही रीजन है दोस्तों, क्योंकि अभी 15-16 सालों में, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर रन है। मतलब कोई या प्राइवेट सेक्टर रहने दो या कोई गवर्नमेंट बॉडी का बिल्कुल इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब टोटली डिसेंट्रलाइज है। और सबसे खास बात दोस्तों, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ऑटोमेटिक रन हो जाता है दोस्तों, कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई मिडलमैन का रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल। तो इसीलिए तो ऑलरेडी क्रिप्टो ऑलरेडी फेमस है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस मेटावर्स और ये डिजिटल वर्ल्ड में हो चुका है दोस्तों। ओके, इसलिए हम ये बॉर्डरलेस कर सकते हैं, पूरा पूरे वर्ल्ड में एक पूरा एक एक ही छत के नीचे आ सकता है दोस्तों। और उसी के साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अगर देखोगे तो गेमिंग इंडस्ट्री रहने दो, या इजिप्शियंस की रहने दो, या उसी के साथ साथ कोई रियल एस्टेट की दुनिया रहने दो, या उसी के साथ साथ कोई वर्किंग प्रोफाइल रहने दो, या बड़े बड़े अलग अलग नई नई कंपनीज रहने दो, यहाँ बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब आने वाले फ्यूचर में यहाँ बहुत बड़ा एक करियर अपॉर्चुनिटी भी आपका बहुत बड़ा बिल्ड हो सकता है दोस्तों इस मेटावर्स के दुनिया में। जैसे एडवांस है वैसे डिसएडवांटेजेस भी, इसमें कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं दोस्तों, कोई रिस्क भी आ रहा है। जस्ट लाइक अर्ली स्टेजेस में है, इसलिए डेवलपमेंट के ऊपर बहुत हमें हेवीली इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। बहुत कोई सॉफ्टवेयर रहने दो या बहुत कोई नया नया टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, मतलब। और सबसे खास बात, रियल वर्ल्ड में जो मतलब सबसे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो वहां तक पहुंचना मतलब ये इम्पॉसिबल है अभी तक दोस्तों। अभी अर्ली स्टेज में इसके ऊपर काम चालू है दोस्तों। और उसी के साथ साथ जो भी वर्चुअल रियलिटी की रहने दो, या उसी के साथ साथ जो ऑगमेंटेड जो रियलिटीज रहने दो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है दोस्तों। ओके, इसलिए इसका जो अडोप्शन है, बहुत सारे लोग आपके जैसे मेरे जैसे लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों अभी भी। और उसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे स्कैम्स है, और उसके साथ बहुत सारे एनएफटीज, फेक एनएफटीज है, इसीलिए जो ट्रांजेक्शन जो हो रहा है एज अ मनी का मेटावर्स की दुनिया में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा आपके साथ केस स्कैम हो सकता है। एक चैलेंज है इसके के साथ साथ। और हर एक कंट्री का जो भी गवर्नमेंट बॉडी है दोस्तों, गवर्नमेंट बॉडी के जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है, अभी प्रॉपर्स नहीं बने हैं। तो इसलिए ये एग्जिस्ट करना और लोग आपके जैसे मेरे जैसे लोगों को मतलब यूज करने में अभी भी थोड़ा दिक्कत आ सकता है। बहुत सारे अभी कंट्री ने अडॉप्ट ही नहीं किया है दोस्तों। तो ऐसे कोई छोटे मोटे रिस्क और चैलेंजेस है, लेकिन इसके ऊपर ओवरकम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाली दुनिया सोच के देखो, मतलब पूरा वर्चुअल एक 3D की दुनिया, बहुत सारे लोगों ने हमारे बीच में ऐसे रहेंगी तो उन्होंने 3D मूवी वगैरह देखा होगा, तो कैसे मतलब आपको फील होता है कि मैं वहां जाके कोई एंजॉय कर रहा हूँ ऐसा। तो यही मेटावर्स की दुनिया है दोस्तों। ओके, तो यही कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस है। तो सच में मेटावर्स है और उसी के साथ साथ क्रिप्टो सच में रियल वर्ल्ड में कुछ बदलाव ला सकता है, रियल वर्ल्ड में इसका यूज केसेस बढ़ सकता है, डिमांड बढ़ सकता है, ये देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये दुनिया जो है ना दोस्तों, ये पूरा रीसेप करेगा इंटरनेट की दुनिया पे। अभी तो मतलब हम बचपन में हमने पहले क्या मतलब जो भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे जो ग्राउंड लेवल के ऊपर, मतलब अभी तो पूरा वर्चुअल भी लोग काफी गेम खेलना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आने वाला फ्यूचर भी इसमें भी बहुत ही वर्चुअल हो जाएगा दोस्तों। मतलब ये पूरा इंटरटेनमेंट की दुनिया को रिशेप कर सकता है, बदल सकता है दोस्तों। और उसी की साथ साथ ये जो भी सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ को भी अच्छी तरह से पूरा वर्चुअली चेंज कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी बहुत सारे
चेंज हो सकते हैं, नए नए प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं मेटावर्स के प्रोजेक्ट, तो दोस्तों अलग अलग कंपनी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन डेफिनेटली ये वर्ल्ड आ सकता है दोस्तों। ओके। और उसी के साथ साथ दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, अभी रियल एस्टेट की दुनिया में ना, वर्चुअल रियल एस्टेट की दुनिया में मार्केट बहुत ही बूम हो रहा है, बहुत टॉप में। मतलब मेटावर्स की दुनिया में अगर टॉप में जो रहेगा तो वही है डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब जो माना हमने देखा था। तो ऑलरेडी उसके ऊपर मतलब बहुत सारा, मतलब उसका यूज केस बहुत बढ़ रहा है, उसका डिमांड बढ़ रहा है। और ऑलरेडी उसके ऊपर मतलब बहुत सारा जनरेशन, एक एक इकोनॉमी बिल्ड हो रही है दोस्तों। ओके। और उसी के साथ साथ दोस्तों इंटीग्रेट हो सकता है, जो भी वेब3 की दुनिया रहने दो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया रहने दो, या उसी के साथ साथ दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, इससे के साथ ही इंटीग्रेट भी हो सकता है मेटावर्स की दुनिया। और उसी के साथ साथ दोस्तों एक पैरेलल एक डिजिटल इकोनॉमी बिल्ड कर सकता है। अभी जो भी हमारा इकोनॉमी हर अलग अलग सेक्टर से कॉम्बिनेशन से जो भी हमारा इकोनॉमी बिल्ड हुआ है हर कंट्री का, तो इस इकोनॉमी के साथ साथ एक पैरेलली एक डिजिटल इकोनॉमी भी एक जबरदस्त तरीके से बिल्ड हो सकता है। तो एज अ फ्यूचर ऐसा देखा जा रहा है मेटावर्स के और क्रिप्टो की दुनिया में दोस्तों। ओके। तो कंक्लूजन यही बोलता है कि दोस्तों को मेटावर्स एक मर्ज कर सकता है वर्चुअल वर्ल्ड्स विथ क्रिप्टो, क्रिप्टो को और वर्चुअल वर्ल्ड को पूरा टोटली मर्ज कर सकता है, दोनों को कंबाइन कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। और उसी के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी का हमने ऑलरेडी देखा ही है, उसी का तो सीरीज चल रहा है हमारा। तो क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी जो है वो इनेबल ट्रू डिजिटल ओनरशिप, मतलब मेटावर्स की दुनिया में आपको जो भी ट्रांजेक्शन करने हैं उसके लिए आपको कंपलसरी लगेंगे क्रिप्टो करेंसीज, और यही इनेबल करेंगे हमारा एक डिजिटल ओनरशिप को रिप्रेजेंट करेंगे या सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आ चुका होगा दोस्तों। कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हो। वीडियो को पसंद आ रहा है तो लोग को लाइक भी कीजिए दोस्तों, और उसी के साथ अपने फ्रेंड्स या फैमिली में शेयर भी कीजिए, ताकि इसी तरह से क्रिप्टो रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो का सभी का नॉलेज सभी को मिल सके दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, आने वाला अगला वीडियो आपका मिस ना हो। तो जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।